18,500 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट 2026-27 आज पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक FBR का टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जबकि अवाम से पेट्रोलियम सरचार्ज की मद में 1727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान है। बजट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से 72 अरब रुपए विंडफॉल मुनाफा वापस लेने के इकदाम शामिल होंगे। सराय के मुताबिक IMF के साथ बजट मुज़ाकरात कामयाबी से तय पा गए। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। नए बजट में माहाना 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स में रिलीफ मिलने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़ शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। बजट दस्तावेज़ात पार्लियामेंट हाउस पहुँचा दी गई। पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 2:30 बजे होने वाले इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी, जबकि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ़द की अहम मुलाकात। कराची और हैदराबाद के लिए खुसूसी पैकेज। साबिक़ गवर्नर कामरान खान रसूरी की बहाली और बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम जल्द लाने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। फैसला हुआ कि नून लीग और MKM मिलकर पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। MKM ने ML1 मनसूबे को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने, कराची से हैदराबाद मोटरवे और कराची पोर्ट को हैदराबाद से लिंक करने का मुतालबा भी कर दिया। तनख्वाह में 25% इजाफे का मुतालबा वज़ीर आज़म के सामने रखा गया। MKM वफ़द में खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर शामिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और यू टर्न। ईरान पर तयशुदा हमले मंसूख करने का ऐलान कर दिया। कहा कि मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया ईरान के साथ अच्छी डील पर पहुंच चुके। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब यूरोप में होगी। मुआहदे तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अब मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुताल्लिक़ खबरें कयास आ रही हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने मुआहदे से मुताल्लिक़ दावे पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अभी तक अमेरिका के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन अमेरिका बार बार अपनी पोजीशन बदलता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा कतर और पाकिस्तान सालसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी इक़दामात सिफारती अमल को मुतासर करते हैं, जबकि ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन पर समझौता नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH का दौरा। पाक फौज और फेडरल कांस्टेबलरी के ज़ख्मी एहलकारों की फ़र्दन अयादत की। वज़ीर दाखिला ने एहलकारों के बुलंद हौसले और फ़र्ज़ शनासी को सराहा। कहा आपने जवामर्दी से फितनल खारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि आप कौम के हीरो हैं और आप जैसे बहादुर सपूतों के होते हुए दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में पाक आर्मी की टीम की शानदार कारकर्दगी। मुकाबले में पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी की पहली पोजीशन। ISPR के मुताबिक टीम ने क्लीन स्वीप और तमाम बड़े एजाज़ात अपने नाम किए। और फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब। मेक्सिको सिटी में म्यूज़िक का तड़का जारी। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा और दीगर मुतअद्दिद फनकारों की परफॉर्मेंस। पहली बार 3 ममालिक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको इवेंट की मेज़बानी कर रहे हैं। दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग छिड़ गई। एक ट्रॉफी के 48 उम्मीदवार। 16 शहरों में 104 मैचेस खेले जाएंगे। जो GDP ग्रोथ टारगेट तो 4% की जगह 3.7% अचीव हुआ है। एक्सपोर्ट जो है वो वाकई कम हुआ है, लेकिन रेमिटेंसेस पे बढ़ी हैं। तो रेमिटेंसेस बढ़ी है तो इसकी वजह से अपना
जो करंट अकाउंट है वो आई थिंक जो है वो मुनासिब तरीके से मैनेज हुआ। बजट में जो है ना वो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, रोजगार के मौके पैदा करने के लिए, जो है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो इक़दाम जो है वो होने चाहिए। लगता है बजट में अच्छी खबरें होंगी। एक्सपोर्ट्स कम हुई लेकिन रेमिटेंस बढ़ गई हैं। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब की बोल न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में बातचीत। कहा कि बजट में रोज़गार और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इक़दाम होने चाहिए। आम आदमी के लिए महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आबाद के सरपरस्त मोहसिन शिखानी ने कहा कि टैक्स कलेक्शन की वजह से कारोबार कम हो गए। 3.5 साल के बाद वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन को बढ़ाना है। अगर हुकूमत घर बनाकर नहीं देगी तो लोग कच्ची आबादियों में रहेंगे। जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क बरी फौज के कमांडर जनरल मेतिन तोकेल की GHQ में मुलाकात हुई। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और तुर्किया के तारीखी और सकाफती ताल्लुकात को उजागर किया। जनरल मेतिन तोकेल को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क बरी फौज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की तारीख के सुनहरी लम्हात, बहरी दिफा का नया बाब रकम। पाकिस्तान नेवी की पहली हंगोर क्लास आबदोज अपने वतन पहुंच गई। साहिल पर लंगर अंदाज। हंगोर क्लास आबदोज न सिर्फ मुल्की बहरी दिफा को मजीद मजबूत बनाएगी बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और समंदरी सलामती के हवाले से भी अहम किरदार अदा करेगी। चीन में तैयार होने वाली पहली हंगोर आबदोज जदीद तरीन कॉम्बैट सिस्टम्स, सेंसर्स, रेडार और हथियारों से लेस। PNS हंगोर में जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है जो उसे दुश्मन की नज़रों से ओझल रखते हुए मौसर कार्रवाई की सलाहियत फराहम करती है। हंगोर तवील फासले तक मार करने वाले टारपेडोज और क्रूज मिसाइल्स ले जाने की सलाहियत रखती है। MQM का वफ्द आज सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफ्द बजट के हवाले से अपने तजावीज़ के अलावा तहफ़्फ़ुज़ात से भी वज़ीर आज़म को आगाह करेगा। वफ्द में खालिद गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद के दरमियान अहम मशावरती मुलाकात। हुकूमत साजी के मुमकिना फार्मूले, सियासी ताउन और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों जमातों ने हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अवाम ने उन्हें सबसे बड़ी जमात बनाया है और फैसले जमहूरी उसूलों और अवामी मफाद के मुताबिक होंगे। ऐसे रिजर्वेशन के बारे में मैं यही कहूँगा कि इस तरह के डिक्टेटरशिप टाइप की पॉलिसी बनाकर इस तरह की पहले बातें की जा रही और अब इस तरह की ये नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल माकूल नहीं है। ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये तरीक़ाकार नहीं होता। अगर फिर तरीक़ाकार होता भी है तो उसमें फिर पहले ये देखा जाए कि हमारे सदर साहब ने खुद सूबाई सदर होकर मीडिया के ऊपर अपनी हुकूमत के खिलाफ बातें की है। ये रिकॉर्ड पे है। PTI में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सूबाई क़यादत और मौजूदा वज़ीर आला पर बरस पड़े। मुबैना ऑडियो लीक में नाराज़ अरकान को नोटिस जारी करने और रावतों से रोकने की पॉलिसी को डिक्टेटरशिप करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि धौंस धमकियों और नोटिस से मामलात बेहतर नहीं बल्कि ख़राब हो रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।